केंद्र सरकार को ये विचार करना चाहिए कि व्यक्ति विदेश में सुरक्षित घूम रहा है लेकिन अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है। पर मांग तो ऐसी है कि इतने दिन हो गए अभी तक कोई समाचार तो मिला नहीं है। केंद्र सरकार कुछ ऐसा करे, उसकी हिम्मत ना हो पूछने की कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या जो भी है। हम लोगों को अपना स्वभाव, व्यवहार और बुद्धि सुधारने की आवश्यकता है। सनातन धर्म के जितने बड़े बड़े कथा वक्ता आदि सब लोग क्या करते हैं कि ये तो ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, इतनी संख्या इनकी, ये भावना यदि प्रकट होने वाली है तो ये गलत है। भारत का ही शोषण हो रहा है। ये सब विभीषण अपने अपनी लंकाएं छोड़ छोड़ के आएंगे राम जी की शरण में। जबलपुर संस्कारधानी इस समय धर्मधानी के रूप में जानी जा रही है। दो सुप्रसिद्ध कथावाचक अपने आप में जो ख्याति प्राप्त हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज जहां रेवंजा में कथा कर रहे हैं अपने गृहग्राम में, तो वहीं इंद्रेश जी महाराज इस समय पाटन के पवई धाम में 1 मई से 7 मई तक कथा वाचन कर रहे हैं। हमारे साथ इंद्रेश जी महाराज हैं कुछ सवाल लेकर। सबसे पहले महाराज जी, जबलपुर जो कि संस्कारधानी भी कहा जाता है, कैसा लग रहा है संस्कारधानी में आकर, कैसा लोगों का स्नेह मिल रहा है आपको यहाँ? जबलपुर अपने आप में कई सारे भावों से सौभाग्यशाली है। सबसे पहला सौभाग्य तो माँ नर्मदा यहाँ विराजमान है। दूसरा सौभाग्य कि भारत के कई श्रेष्ठ संतों ने जबलपुर के ही खंड में अपने अधिकतर समय को व्यतीत करके यहाँ साधनाएं साधी हैं। तीसरा, किसी काल में यहाँ पर हमारे वृंदावन के श्रेष्ठ महापुरुष श्री हितरवंश महाप्रभु प्रकट हुए थे, जिसके कारण यहाँ वृंदावन का आगमन भी हुआ है, ऐसा पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन है। फिर यहाँ के लोगों का स्वभाव, खान पान सब कुछ बड़ा सरल और सहज है। तो सब देख कर के संस्कारधानी नाम सौभाग्यशाली प्राप्त है, ऐसा लगता है। महाराज जी, एक देश विदेश में आप कथा करते हैं, बड़ी संख्या फॉलोअर्स आपके, बड़े लोग आपके चाहने वाले हैं, आपको प्यार करते हैं। एक जब आप इस तरह से मंचों में भागवत कथा करते हैं तो एक समाज हित की भी बात कहीं ना कहीं संत समाज आपके जैसे और भी जो कथावाचक हैं आप भी करते हैं। एक अभी जो हाल ही में यदि बात करें, देश में एक आतंकवाद जो बड़ा मुद्दा बना हुआ, पहलगाम में आपने भी सुना देखा कि इस तरह से हमला हुआ, लोगों का धर्म पूछ कर उन्हें मारे। किस तरह की कार्रवाई की मांग आप करेंगे संत समाज की ओर से? किस तरह की कार्रवाई करे केंद्र सरकार पर? केंद्र सरकार को ये विचार करना चाहिए कि व्यक्ति विदेश में सुरक्षित घूम रहा है लेकिन अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। ये सबसे बड़े कष्ट की बात है। इस पर मांग तो ऐसी है कि इतने दिन हो गए अभी तक कोई समाचार तो मिला नहीं है। सरकार को सबसे पहले तो जितने भी टूरिस्ट स्थान और विशेष रूप से कश्मीर, वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं रखनी चाहिए कि कल को कोई भयभीत ना हो। अभी मैंने सुना कि कुछ समय से लोग बाग कह रहे हैं अब कश्मीर कैसे जाएंगे। मैं आपसे ही पूछूं या आप मुझसे पूछो तो हम भी मना कर देंगे कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार को ये प्रावधान बनाना चाहिए कि अपने देश में तो हम कम से कम सुरक्षित रूप से अपने स्तरीय भाव को प्रकट कर सकें। कोई हमसे इस प्रकार आगे पूछ ना सके, उसकी हिम्मत ना हो पूछने की कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या जो भी हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब केंद्र सरकार कुछ ऐसा करे कि विपक्षियों को, सामने वालों को ये भयभीत हो जाए वे इस भाव से कि भाई आगे से कभी इस प्रकार की क्रिया तो हम कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, आतंकवाद आज से नहीं है, हमेशा से है। बस ये है कि पहले रावण, कुंभकर्ण और इन सब राक्षसों के रूप में था, आजकल ये कुछ विधर्मियों के रूप में है। तो इस पर तो सरकार ने वैसे पहले से तो काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में लिया है। पहले जिस प्रकार के हादसे होते थे वैसे अब नहीं, लेकिन आज तक का सबसे बड़ा हादसा जो अभी पहलगाम में हुआ, ये पुनः न हो, इसके लिए केंद्र सरकार को बहुत ऊंचे और बहुत कड़े कदम उठाने चाहिए। आतंकवाद के साथ साथ बात करें तो आप लोग अधिकतर मंचों से सनातन धर्म के प्रति लोगों को बचाने और सनातन धर्म के प्रति जागरूक रहें, इस प्रकार की बात करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में एक TIT कॉलेज, आपने शायद न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुना होगा, एक लव जिहाद का बड़ा मामला सामने आया, जिसमें कि जो बच्चियां वहां पर पढ़ती थी कॉलेज में, समुदाय विशेष के लोगों ने अपनी पहचान छुपाकर उनसे बातचीत की, उनसे दोस्ती की और उनके साथ गलत काम किया और उनके वीडियो वायरल की। इस तरह का बड़ा खुलासा एक हाल ही में मध्य प्रदेश में हुआ है। किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करेगा संत समाज इस तरह के लव जिहाद जो का मामले इस तरह सामने आ रहे हैं? कार्रवाई से काम, कब तक हम कार्रवाई की मांग करें? हमारे युवाओं को समझना चाहिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को समझना चाहिए किससे मिलना किससे ना मिलना
देखिए, हम सरकार पर कब तक उंगली उठाते रहेंगे? यहाँ तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। हम लोगों को अपना स्वभाव, व्यवहार और बुद्धि सुधारने की आवश्यकता है। युवा बहुत संख्या में कथा में आते हैं, पर ये जितने युवा इस प्रकार के प्रपंचों में फंस जाते हैं, उसके पीछे जिम्मेदार वही हैं कि वो क्यों नहीं समझ पाते हैं कि कौन व्यक्ति योग्य है, सत्संग क्या करता है, कथाएं क्या करती हैं, ये सनातन धर्म के जितने बड़े बड़े कथा वक्ता आदि, ये सब लोग क्या करते हैं। ये कुछ और तो करते नहीं, मंच पर बैठ कर के आपकी विवेक बुद्धि जागृत करते हैं। कौन संबंध बनाने योग्य है, कौन बात करने योग्य है, कौन मिलने योग्य है, कौन दूर रखने योग्य है। जब आप उसी का अनादर करेंगे, आप कथाएं नहीं श्रवण करेंगे, अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो विवेक बुद्धि जागृत होगी नहीं, फिर इसी प्रकार के प्रपंचों में फंसते जाएंगे। अब सरकार को हम कब तक कहें कि भाई ये करो ये करो? सरकार तो करेगी कुछ ना कुछ, पर हम लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है। उसके लिए हमारे वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज बेचारे रोज़ सवेरे प्रवचन करते हैं, इतने संतजन घूम घूम करके कथाएं करते हैं। युवाओं को चाहिए, और भारत के युवाओं को, भाई बहनों को चाहिए कि अब थोड़ा धर्म के प्रति जागरूक हों और अपनी विवेक बुद्धि को प्रकट करके सावधान रहें। महाराज जी, एक और बड़ा सवाल इस समय देश में चर्चाओं में, जाति जनगणना को लेकर सरकार ने एक अनाउंस किया है कि जाति जनगणना कराई जाएगी। एक तरफ जहां संत समाज यह बात कर रहा था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो अब कहीं ना कहीं लगता है कि जाति जनगणना का जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया हुआ उचित कदम रहेगा देश के लिए। केंद्र सरकार है, वो लोग किस विचारधारा से क्या निर्णय लेते हैं, हमें तो उसमें ज़्यादा ना तो पता है उनके बारे में। अब वो क्या विचारधारा से कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। अगर वो जातियों के विभाजन की भावना से इसको कर रहे हैं तो वो गलत है। लेकिन भारत की पॉपुलेशन काउंटिंग के हिसाब से या किसी और भावना से अगर वो कर रहे हैं तो केंद्र सरकार, वो तो सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन विभाजन का भी अगर कहीं से भी इसमें ये होता है कि कोई ब्राह्मण क्षत्रियों में आपस में ये हो जाए कि ये तो ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, इतनी संख्या इनकी, ये भावना यदि प्रकट होने वाली है तो ये गलत है, क्योंकि अभी तो एक होने की आवश्यकता है। और बाकी इसमें सरकार क्या विचार करके इस क्रिया को कर रही है वो हमें नहीं पता है जी। एक हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार संत समाज आपके जितने साथ के और कथावाचक है, देवकी नंदन जी की बात कर लें, बागेश्वर धाम सरकार जो है, अनिरुद्धाचार्य जी से अभी हाल ही में हमने बात की, उन्होंने भी कहा हिंदू राष्ट्र को लेकर एक संकल्प लेकर बढ़ना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य, उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए। बागेश्वर धाम सरकार जो हिंदू गाँव बनाने चले थे, उन्होंने कहा कि हाथी बनाने चले थे और अब चूहा बनाने लगे, हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे, गाँव बनाने चले। तो क्या लगता है आपको, हिंदू राष्ट्र को लेकर किस तरह संत समाज देखता है और सरकार से क्या मांग करता है? पूज्य शंकराचार्य भगवान तो श्रेष्ठ हैं, उनकी वाणी का हम लोग खंडन तो कभी नहीं कर सकते। वो जो विचार करते हैं, जो कहते हैं, वो शिव की वाणी मानी जाती है। लेकिन कई बार शिव भी इसलिए बोलते हैं ताकि जो अन्य कार्यकर्ता हैं उनके मन में और तीव्रता आवे। जैसे पिता अपने पुत्र की ज़्यादा प्रशंसा इसलिए नहीं करता ताकि पुत्र और परिश्रम करे, तो हम तो इसी भाव में लेंगे कि शंकराचार्य भगवान ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि ये जो हमारे युवा लगे हैं, हमारे भारत के संतजन लगे हैं, उनमें और उत्सुकता आवे और जागरूकता आवे, पहले से और ज़्यादा परिश्रम करके वो इस कार्य को करें। हम तो उसी रूप में देखते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उनको प्रसन्नता नहीं होती होगी, लेकिन वे चाहते हैं कि और श्रेष्ठता आवे। उसके लिए ज़्यादा प्रशंसा मत करो, थोड़ा अब प्रशंसा करके इस कार्य में और इनको तीव्रता प्रदान करो। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की बात चली तो सनातन बोर्ड को लेकर भी अभी हाल ही में दिल्ली में एक महासंत समागम हुआ। तमाम देश के साधु संत आपके जैसे कथावाचक वहां पहुंचे और सनातन बोर्ड को लेकर मांग रखी गई। हाल ही में वक्फ संशोधन बिल सरकार ने पास किया, उसको लेकर कई जगह मुस्लिम तबका एक बड़ा विरोध में था, कुछ मुस्लिम पक्ष में भी थे, हमने देखा। तो उसको लेकर किस तरह से संत समाज देखता है वक्फ संशोधन बिल जो हुआ, और सनातन बोर्ड को लेकर किस तरह की मांग रहेगी आप लोग? हमारी तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं, हम तो बड़ों के पीछे चलते हैं। हमारे सब बड़े जन जो हैं वो उस स्तर पर जा रहे हैं कि वो केंद्र से बात करते हैं, दिल्ली जा कर के अपनी मांगें प्रस्तुत करते हैं। अब घर के बालक थोड़ी कहते हैं कि घर में क्या चिनाई होनी चाहिए, कैसी पेंटिंग होनी चाहिए, कैसे ईंट रखनी चाहिए, बच्चे तो आगे रहने लग जाते हैं। तो हम लोग तो सब अपने शंकराचार्य भगवानों के और श्रेष्ठ जो हमारे ऊपर बैठे हैं उन लोगों के हम लोग अधीन हैं।
वे लोग जो निर्णय लेंगे उसमें हम लोगों की सहमति है, हम लोगों की रजामंदी है। बाकी जो हम लोगों, हमारे धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, और सबसे बड़ी बात है सनातन धर्म हो या अन्य किसी भाव की बात हो, सब भारत को पोषित करते हैं। अगर किसी से भारत पोषित नहीं हो रहा है, भारत का ही शोषण हो रहा है, तो वो उचित नहीं है। कहीं ना कहीं कई विधर्मियों को ऐसे देखा जाता है कि जिनकी क्रियाओं से भारत जो है वो पोषित नहीं होता है, उसका शोषण होता है। धर्म उसको कहते हैं जो पोषण करे। तो ऐसे ही बोर्ड आने चाहिए, ऐसे ही न्याय लेने चाहिए जिससे भारत प्रधान हो, अन्य किसी की प्रधानता ना देखी जाए। भारत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, भारत को कैसे फिर से विश्व गुरु बनाया जाए, भारत के युवाओं को कैसे ऐसा बनाया जाए कि भविष्य में वे अपने हृदय को चौड़ा करके चलें कि हम भारतीय हैं, उसके लिए जो जो करना पड़े वो सब करना चाहिए। आपने युवाओं की बात की कि युवा आपकी कथाओं में बड़ी संख्या में आते हैं, आप उन्हें जैसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो आजकल देखा जा रहा है कि युवा जो है अपना काम धाम छोड़ कर अधिकतर जो हो रहा है कि जो वायरल ट्रेंडिंग रील्स होते हैं उन्हें देखने में अपना समय गंवा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो फूहड़ तरीके की रील, जो यानी कि सोशल मीडिया का उपयोग कुछ अच्छे तरीकों में भी हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। उसके लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे युवाओं को आप? देखिए, वो तो डायमेंशन इधर उधर होता रहेगा। हमें ये लगता है कि पिछले 10 सालों में इतने युवा कथा में नहीं आए जितने अब आने लगे। कहीं ना कहीं वो भी वायरल की वजह से ही है कि कथाएं वायरल होती हैं, प्रवचन वायरल होते हैं, भजन वायरल होते हैं, तो युवाओं का रुझान होता है कि हम लोग जाके श्रवण करें। तो समय तो लगेगा, धीरे धीरे ही सही सब आएंगे। ये सब विभीषण अपने अपनी लंकाएं छोड़ छोड़ के आएंगे राम जी की शरण में। तो बस यही चाहिए कि कभी कभी ये स्क्रॉल करते हैं, वायरल रील्स को देखते हैं, तो कभी कभी करते 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 एक रील तो आती है किसी महापुरुष की, और जब उस रील को वो सुनते हैं तो एक बार उनकी इच्छा तो होती है। अब हम जाते हैं एयरपोर्ट पर, जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, कहीं जाते हैं तो बच्चे ऐसे देखते हैं महाराज जी तो हमने कहीं देखे हैं, फिर वो देखते हैं तो फिर सोचते हैं हमने कहाँ किसको शेयर किया था, फिर वहाँ देख करके फिर वो आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वायरल रील्स देखने का जो नियम है बच्चों का, ये दुर्भाग्य तो है, पर कहीं ना कहीं बीच में कभी कोई प्रवचन की 1 सेकंड की वो रील आ जाती है, उसको जब वो देख लेते हैं तो परिवर्तन भी तो होता है, भले ही 100 में से 1 का होता है, पर हो रहा है। तो होगा ठाकुर जी कृपा से वो भी संभव। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की इंद्रेश जी महाराज। आपने अधिकतर सोशल मीडिया पर टीवी चैनलों के माध्यम से भागवत कथा करते हुए और वायरल रील की जो बात हुई, तो वायरल निश्चित तौर पर महाराज जो बात करते हैं वह वायरल होती है, और उन्हीं को देख देख कर जो युवा है उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। हालांकि फिलहाल इंद्रेश जी महाराज ने बहुत ही सभी मुद्दों पर बेबाकी से बात रखी, और इस तरह की बेबाकी से बात रखने के लिए वो हमेशा से जाने जाते हैं। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।